प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन डाइस पेप्सी के इस चैनल प्रोग्राम के अंदर आज हम ओल्ड पर्सनस हैविंग ट्रेवल ऑफ हार्ट, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको न सिर्फ इस पर मावनत प्रोग्राम करेंगे बल्कि मेडिसिन्स के बारे में राय देंगे। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते। मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देखें अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बूढ़े अशखास की ऐसी बदहज़मी की कैफियत के साथ उन्हें दिल की तकलीफ़ भी हों। उसमें कुछ होता यूँ है कि उन की कैफियत ऐसी होती है कि वो जब खाना खाते हैं तो खाना उनके मैदे में ऐसा बोझल सा पड़ा होता है और वो सही तरीके से उन्हें हज़म नहीं हो रहा था। उबकाई आ रही होती है, मुंह में खट्टी खट्टी कैसी आ रही होती है और बाद उनकी कैफियत कुछ इस तरीके की होती है कि अगर वो वाशरूम जाते हैं तो उन वाशरूम करने के बाद उन्हें उनके मैदे में ऐसे डूब जाने का एहसास पैदा होता है। नहायत ही कमज़ोरी की सी कैफियत होती है, बाद कुछ जहनी और असाबी कैफियत भी साथ पाई जाती है। साथ हार्ट ट्रबल्स भी उनके साथ होती हैं, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होता है, बाज़ औक़ात मरीज़ की जो है बाईपास वगैरह होता है या ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह होती है या एंजियोप्लास्टी वगैरह भी हुई होती है और साथ उसके साथ उनके साथ ये तकलीफ़ भी होती है कि उनका मैदा डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो खाना सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहा होता। उन मैदे की इस कैफियत के अंदर उनकी जो कुछ अलामतें थी वो इस तरीके की थी कि उन्हें उबकाई सी आती है, उनके मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, जो खाते हैं तो उनके मैदे में ऐसे बोझल सा वो पड़ जाता है। वाशरूम को जब जाते हैं तो उनकी कैफियत ये होती है कि जब वाशरूम से वापस आते हैं उनके मैदे में डूब जाने का एहसास होता है, नहायत ही थकावट और कमज़ोरी से महसूस कर रहे होते हैं। ये जहनी कैफियत भी उनके साथ होती है और साथ साथ उनके हार्ट ट्रबल की वजह से भी उनमें ये कैफियत पाई जाती है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको जिस मेडिसिन से मुतालिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं या अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो हम आपको बताएंगे वो आपने इस्तेमाल करनी है अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर की राय लेने के बाद, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक इंफॉर्मेशन एजुकेशनल फोरम से किए जाते हैं और डॉक्टर हजरात की मावनत के लिए या वो होम्योपैथिक लर्नर्स जो होम्योपैथिक तरीका को सीख रहे हैं उनके लिए किए जाते हैं। लिहाजा जो व्यूअर्स होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं और करते हैं वो इन मेडिसिन को, इन प्रेस्क्रिप्शन को होम्योपैथिक डॉक्टर की राय के बाद इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। एसिड फास्ट क्यू के 8 कतरे आधे कप पानी में खाने के दौरान लिए जाएंगे, यानी खाना खाते के दौरान आपने आधे कप पानी में डाल के 8 कतरे इस्तेमाल करने हैं। साथ इसके साथ इसके आप लेंगे एबिस नाइग्रा। एक बार फिर मेडिसिन को नोट कर लीजिए। एबिस नाइग्रा 30 5 कतरे आधे कप पानी के अंदर सुबह, दोपहर और शाम को लिए जाएंगे। एसिड फास्ट क्यू 8 कतरे आधे कप पानी में खाना खाते के दौरान में लिए जाएंगे। न सिर्फ आपकी इससे मैदे की ये जो निज़ाम या बदहज़मी जो आपको जिसकी होती है, जो आपके मुंह में खट्टा खट्टा पानी और कैसी आ रही होती है या आपका खाना सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा था, वाशरूम से आने के बाद आप में मैदे में बोझलपन और डूब जाने का एहसास जो हो रहा होता है वो इससे ठीक हो जाएगा, बल्कि आपके असाब को ये स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी जहनी कैफियत को इम्प्रूव करेगी। साथ साथ आपकी मैदे की ख़राबी की वजह से जो दिल पर बोझलपन और जो दबाव सा आ रहा होता है या उसके में जकड़न जो इसमें पाई जाती है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, डॉक्टर जी सिद्दीकी की काविश को अगर आप सराहेंगे तो हम इससे खुश होते हैं। उसे सराहिएगा आप अपनी लाइक और शेयर के ज़रिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले भी चैनल प्रोग्राम आप देख सकें सबसे पहले। और यहाँ एक राय आपको देना बड़ी ज़रूरी होती है, आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा, चाहे अगर आप इस प्रोग्राम को माविन पाते हैं या नहीं पाते हैं, दोनों सूरत में कमेंट्स कीजिएगा। आपकी रहनुमाई हमारे लिए अहम होती है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम्स करते हैं वो व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होम्योपैथिक लर्नर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करने वालों को या जो होम्योपैथिक तरीके इलाज से अपना इलाज करते हैं उनके लिए करते हैं। लिहाजा उनकी राय का हम तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि अपने प्रोग्राम में भी हम अमेंडमेंट कर सकें, कोई चेंज ला सकें, कोई बेहतरी ला सकें। इसलिए ज़रूरी होता है आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम।